जब कोई रिकॉर्ड, कोई अदारा, कोई डिपार्टमेंट, कोई मिनिस्ट्री और कोई ओवरऑल बाकी सारे हुकूमती रियासती मशीनरी जब वो नहीं दे पाती ऑडिटर जनरल को कोई जवाब, तो ऑडिटर जनरल ने अपने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट जारी करनी होती है, तो उस पर एक पैरा लिख देता है कि यार इस इतने करोड़ रुपए का, इतने अरब रुपए का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, इसका कोई जवाब अभी नहीं आया, तो वो एक पैरा आ जाता है। उस तमाम पैराज को इकट्ठा करके इन्होंने अपनी तरफ से कहा जनाब कि 56 अरब रुपए का जनाब करप्शन का। मैं बेगम सफदर अवान साहिबा की तर्जमान, अब मैं उन्होंने ये तो नहीं कहूँगा अपोजिशन की, ना वो अपोजिशन की रही, ना वो शहबाज शरीफ साहिबा की रही, ठीक है ना जी, साहब की रही, अब वो बेगम सफदर अवान साहिबा की हैं तर्जमान सिर्फ। उनको और पूरी नून लीग को और मीम लीग को और शीन लीग को दावे से कहूँगा, आप इस ऑडिट रिपोर्ट में 56 अरब के पैराज की बात करते हैं। 2008 से लेकर 2018 तक आप 10 सालों की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मंगवा लें, अगर किसी एक रिपोर्ट के अंदर भी इनके नाम नहाद शहबाज शरीफ साहब कातिल आला के दौरे हुकूमत में किसी एक साल में भी 100 अरब से कम की अगर ऑडिट पैराज ना हुए, तो मैं पूरी कौम के सामने जना इस तरह हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा। दोबारा दोहरा दूं, अगर 2008 से 2018 तक के 10 सालों की ऑडिटर जनरल पंजाब की ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर 100 अरब से कम किसी साल के ऑडिट पैराज ना हुए, तो मैं पूरी कौम के सामने माफ़ी मांगूंगा। खुदा का वास्ता है, नून लीग वालों से मेरी गुजारिश है, दामन को ज़रा देख, ज़रा बंदे कबा देख, और लुक हु इज़ टॉकिंग। आज पेशी पे गए शहबाज शरीफ साहब, कहते हैं मेरा तो शुगर मिलनल ताल्लुक ही कोई नहीं रमज़ान शुगर मिलनल। कल ये उसी तरह कहेंगे जैसे पनामा के अंदर नवाज शरीफ साहब ने कहा था मेरा तो अपने अब्बा जी के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। सारी दुनिया ने सुना है, देखा है। और उस पनामा केसेस के अंदर नवाज शरीफ साहब ने डाला बेटों पे, बेटों ने डाला अब्बा जी पे, अब्बा जी ने डाला अपने अब्बा जी पे। अजीब इन्होंने गेंद समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह वाली कहानी खेली और पूरी कौम के जना दिमाग की चटनी और दही बनाई थी, एग्जैक्टली वही तारीख दोहराते हुए। आज शहबाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया, और आप लिख लें, इन्होंने अगली पेशियों में कहना है मेरा हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पता नहीं कौन ने, कहते पुत्र ने, कल ये भी कह देंगे। हालांकि हकीकत ये है, रमज़ान शुगर मिल, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, और फिर वहाँ से बाकी फैमिली भी, ताए की फैमिली भी, रिश्तेदारों की भी, अजीब कुमन केरियाँ जो वादा माफ गवाह बता चुके हैं। वादा माफ गवाह एक एक डिटेल बता चुके हैं किस तरीके से रेडी वाला, छाबड़ी वाला, फलूदे वाला, क्लर्क, नायब कासिद, आपका जनाब सेंट्री वर्कर, इनके ज़ाती मुलाजम, उनके ज़रिए से जो है वो कैसे पैसा आ रहा था, जा रहा था, इनके कारोबारों में लग रहा था, ये सारी लूट मार। आज जनाब उनकी पेशी के बाहर खड़े होके असली कनीज़ साहिबा ने जनाब इल्ज़ामात लगाए 42-52 लाख रुपए का ज़ाती हेलीपैड, जनाबे वाला हेलीपैड सरकारी जगह पे बना, सरकारी प्रेमिसेस के अंदर बना, अगर बना भी है तो। दूसरी तरफ कंपैरिजन देख लें, कौन कह रहा है, किसकी असली कनीज़ कह रही है, किसकी तर्जमान कह रही है? जिस बेगम सफदर अवान, जिस नवाज शरीफ साहब, जिस हमजा शहबाज ने अपने दौरे हुकूमत में 55 करोड़ रुपए की सरकार के पैसों से जाती उमरा को कैंप ऑफिस करार देकर 11 फुट ऊंची और 5 फुट चौड़ी मेरे और आपके टैक्सों के पैसे से दीवार खड़ी की थी। वो 52 लाख रुपए का रोना रो रहे हैं कि जो सरकारी ज़मीन के ऊपर, सरकारी प्रेमिसेस के ऊपर डिप्लोमेट्स के लिए, सदर के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, सफ़ीरों के लिए, बाहर के मुल्कों के सरबराहान के लिए एक ऑफिशियल अगर कोई हेलीपैड बना होगा, उसके हवाले से ये ख़ानदान और ये पार्टी जिनका ये करतूत, उसकी जनाब फ्रंटमैन कह रही है। फिर उसके बाद कोरोना
कोविड-19 के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद सारी दुनिया जानती है कि जितने आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट पेशियों के अंदर, हेयरिंग्स के अंदर फाजिल जजेस ने पिछले 1.5 सालों में एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा पंजाब हुकूमत को कोर्ट करके बाकी हुकूमतों को समझाया कि आप किस अंदाज से कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग लड़ें। इनडायरेक्टली सरदार उस्मान खान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब की तारीफ़ की गई कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग में पंजाब हुकूमत ने अपना किरदार अदा किया। और कोरोना वायरस के हवाले से जितना फ़ंड रिलीज़ होता है वो तमाम का तमाम NCOC के जनाब सुपरविजन में होता है। एक बेअक्ले को भी पता है, वहाँ से सारा चेक एंड बैलेंस होता है। लेकिन वो बेचारी असली कनीज़ ने जनाब वो मलक अहमद ख़ान साहब के आने के बाद अपनी नौकरी बचाने के लिए आज अजीबो गरीब किस्म की बेतुकी बातें जनाब, जैसे वो 12 अरब रुपये सरदार उस्मान बुज़दार साहब अपने घर ले गए हैं, जैसे ये ले जाया करते थे। इन्होंने तो जनाब 2-4 डायरेक्टर रखे हुए थे ग्रेड 1920 के CM सेक्रेटेरिएट में, वो नसार गिल और इस तरह 1-2 नाम और हैं इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं, जिनका काम होता था सरकारी लैंड क्रूज़र सब्ज़ नंबर प्लेट पूरे पंजाब से जनाब हर DC कमिश्नर, AC सरकारी जनाब डिपार्टमेंट्स के हेड उनसे करोड़ों रुपए की महीने की गुराई करते थे और ला के जनाब CM ऑफिस से फिर आगे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पूरी दुनिया के बाहर ममालिक और उनके अकाउंट्स में और फिर वहाँ से इधर ये सारी बंदरबाट इन्होंने लगाई हुई थी जो नैब वाले FIA वाले बता चुके हैं, जिसका एंड रिजल्ट अगले 1.5 साल के अंदर आ रहा है। अगले 1.5 सालों में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और इनके बाकी जितने करता धरता है अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचने वाले हैं। वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। उनकी जनाब फ्रंट मैन जो है वो आके यहाँ पर कोरोना वायरस के हवाले से जो एक अच्छी परफॉर्मेंस सरदार उस्मान बुज़दार साहब की वज़ीर आला की हैसियत से और पंजाब हुकूमत की, उसको आसमान पे थूकने के मुतरादिफ है, वो अपने पे आके गिरेगा। और फिर ऑडिट रिपोर्ट्स के हवाले से मैंने आपके सामने रखा, एक चीज़ सारी दुनिया जानती है, साफ पानी कंपनी, सस्ती रोटी, फूड स्टैम्प प्रोग्राम, ऑरेंज लाइन ट्रेन, आशियाना हाउसिंग स्कीम, दानिश स्कूल, ये जितने मेट्रो के प्रोजेक्ट्स तमाम पे आपके ऑडिट पैराज मौजूद हैं कि कितनी कितनी करप्शन हुई। वो नारोवाल के अरस्तु और काना काचा के सुकरात जो है वो आपके सेक्रेटरी जनरल क्या नाम है, डॉक्टर एहसन इकबाल, चौधरी एहसन इकबाल साहब, उनके भाई को जनाब 95 करोड़ रुपए का जनाब सिर्फ फूल पत्तियाँ लगाने का मेट्रो के नीचे ठेका दे दिया गया। फूल पत्तियाँ लगाने पे 95 करोड़ रुपया। इस तरह की लूट मार करने वाले। और फिर ऑरेंज लाइन ट्रेन का आज इन्होंने बड़ा दावा किया। आज पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने बार बार आप सुन चुके हैं, एंकर हजरात भी, तजिया निगार भी, पब्लिक भी, आज दोबारा दोहरा दूँ। ऑरेंज लाइन ट्रेन लाहौर बताया गया था कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट होगा, 2.5 लाख आवाम डेली के उसके बेनिफिशरीज होंगे। हकीकत ये है 2.5 लाख के बजाय सिर्फ 50,000 अफराद जो है वो डेली मुस्तफ़ीद होते हैं। फिर डेली मंथली के अखराजात, ये पूरी पाकिस्तानी कौम सुन ले, 60 करोड़ रुपया महीने के अखराजात हैं। ऑपरेशनल कास्ट 60 करोड़ रुपया। और इनकम बताओ कितनी है, सारी पाकिस्तानी कौम दिल पे हाथ रख के सुन ले, 7 करोड़ रुपया। 60 करोड़ रुपया आपका खर्चा है, 7 करोड़ रुपया आपका आमदन है। 53 करोड़ रुपीस जनाब महीने के डेफिसिट सिर्फ ऑपरेशनल कास्ट में है, जो तकरीबन 7 अरब रुपया साल का बनता है सिर्फ ऑपरेशनल कास्ट में। और फिर आगे जो कर्जा लिया हुआ है उस कर्जे की अदायगी और सूद की मद की अदायगी में 15 से 20 अरब रुपया साल का ये वाइट एलिफेंट, जिसमें से अपनी करप्शन तो इन्होंने कर ली, अपना तो पैसा हींट लिया, अपनी तो लूट मार कर ली, आवाम के लिए, पंजाब के ख़जाने के लिए और पाकिस्तान के ख़जाने के लिए एक वाइट एलिफेंट छोड़ा, लेकिन हमने उसको जारी रखा। और अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए फिर सवाल जवाब करेंगे। वो ख़ानदान जिसकी करप्शन, लूटमार, मनी लॉन्ड्रिंग के चर्चे पूरे हिंद और सिंध में, चरिंद और परिंद में गूंज रहे हैं, नामी गिरामी डिस्टिंक्शन है उनकी, PhD नहीं पोस्ट डॉक्टरेट, जिन्होंने करप्शन के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, टकेमारी के अंदर, पैदागिरी के अंदर, नौसरबाजी के अंदर, मुल्क दुश्मनी के अंदर
रियासत दुश्मनी के अंदर, रियासती अदारों की दुश्मनी के अंदर, फौज की दुश्मनी के अंदर, पाकिस्तान के इंतहाई काबिल एहतराम अदारों की दुश्मनी के अंदर जिन्होंने PhD और पोस्ट डॉक्टरेट की हुई है, वो आज आके और उनकी असली कनीज़ाएँ वो आके हमें बताएंगी कि रियासत की अहमियत, और फिर उस्मान बुज़दार साहब को समझाएंगी जिन्होंने इंतहाई शराफत के साथ, दयानतदारी के साथ सूबे की 3 साल में खिदमत की है, और आखिरी दावा करके, इनको तो छोड़े ना, ये जो नून लीग, मीम लीग, शीन लीग है, मैं दावे से कहूँगा 3 साल के जो अभी दौर गुजरा है, सिंध हुकूमत जो इस वक्त हमारी एक अपोनेंट हुकूमत है पार्टी की, अपोनेंट पार्टी की, मैं चैलेंज देता हूँ 1 to 1 मेरे साथ कोई बैठ जाए उनका स्पोक्स पर्सन, मैं साबित करूँगा कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने 3 सालों के अंदर हर शोबा ज़िंदगी में, तालीम, सेहत, कोरोना, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, और हर फील्ड के अंदर, एजुकेशन, ज़राअत, सनत, जिस शोबे पे आप हाथ रखेंगे, अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदक़े जो है वो सिंध हुकूमत से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस दी है, कहीं बेहतर परफॉर्मेंस दी है। ये एक चैलेंज है मेरा। बाकी ये हिंद और सिंध और चरिंद और परिंद के अंदर जिनके चर्चे हैं करप्शन के और बदयांती के, मैं ये समझता हूँ इनका जवाब देना भी जो है ना कि इनसे कोई कंपैरिजन करे या इनको कोई चैलेंज दे कि आके बैठो, सारी दुनिया को पता है कि ये करप्शन और लूट मार में कितने माहिर हैं। जी जनाब। चौहान साहब, अपोजिशन हुकूमत और हुकूमत अपोजिशन के बारे में बात करती है, नेशनल मीडिया पे भी, हर जगह पे भी। आम लेमैन, एक आम आदमी, आवाम की बात कब होगी? वो महंगाई की चक्की में पिसा हुआ है, उनको कब रिलीफ मिलने जा रहा है? क्या ये भी अपोजिशन का कारनामा है या हुकूमत कमजोर है? देखें, बिल्कुल, मैं तो 3 साल से कह रहा हूँ कि इस महंगाई की बुनियादी वजह ये पिछले आपकी 30 साल के दौरे हुकूमत हैं। इस महंगाई की बुनियादी वजह नवाज़ शरीफ साहब के दौर के आखिरी 3 साल के अंदर जो सो कॉल्ड फेक तरीके से इस्टेब्लिश की हुई इकॉनमी थी इसहाक डार साहब की, वो फेक और सो कॉल्ड तरीके से रुपए की और डॉलर की जो कीमत मेंटेन की हुई थी, उसकी वजह वो है। फिर वो जो अरबों डॉलर के जो कर्ज़े लिए गए, जिसकी वजह से आज मजबूरन हमारी हुकूमत को भी कर्ज़े लेने पड़ते हैं, उसकी वजह वो है। उसकी वजह जनाब पिछले इसी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के दौर की आपके 60 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स और आपकी 18 से 20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट, ठीक है जी, आपकी जनाब 15 या 16 या 17 अरब डॉलर की आपकी सिर्फ फॉरेन रेमिटेंस, आपके इंटरनेशनल लेवल पे FATF की जनाब आपकी ब्लैक लिस्ट, आपके इंटरनेशनल लेवल पे मुल्क की इकॉनमी और रियासत के नेगेटिव इमेज, आपका इंटरनेशनल लेवल पे 5 साल में ना कोई आपका वज़ीर ख़ारजा कि जो पाकिस्तान के इमेज को, पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की रियासत को रिप्रेजेंट करता, उसका ना होना, तो बिल्कुल महंगाई के अंदर उनका भी हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं बल्कि तकरीबन सारे का सारा हिस्सा उनका बनता है। हाँ, इस महंगाई के अलावा 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड पंजाब के अंदर 70 to 80% ख़ानदानों को मिल चुका है, और इस साल दिसंबर 3 महीने बाद 100% पंजाब के जो ख़ानदान हैं, 11 करोड़ की आबादी है, तकरीबन कोई 90 लाख के करीब ख़ानदान हैं, उन सबको 7.25 लाख की मालियत का बिल्कुल फ्री साल का इंश्योरेंस कार्ड मिलेगा। क्या ये फाइनेंशियल अचीवमेंट नहीं है? ये भी तो एक महंगाई के साथ अगर आप कहते हैं तो उस महंगाई को रोकने के हवाले से उनको एक रिलीफ है ना, कि कहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर अपने अपने शहर, अपने अपने ज़िले के टॉप क्लास के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी, चाहे वो कखपति है चाहे वो करोड़पति है, हर एक के पास जनाब वो कार्ड होगा। इसी तरीके से अगर आपकी एक्सपोर्ट्स 26 अरब डॉलर तक गई हैं, आपकी इंपोर्ट्स कंट्रोल हुई हैं, आपकी 27 अरब डॉलर पे फॉरेन रेमिटेंस आई है, तो ये उसी महंगाई को और रुपए की कीमत को मुस्तहकम करने के लिए एक इकदाम है जो पिछले 3 सालों में कोरोना वायरस होने के बावजूद और इस माफिया की साजिशों के बावजूद, इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की, हमने और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इस इकानमी को खड़ा किया। तो ये उसी महंगाई के खिलाफ एक जंग है। जी शायद ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के तमाम बलदियाती इदारे बहाल कर दिए, तो इसके ऊपर हाई कोर्ट भी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पिटीशन की समाप्त कर रही है, तो पंजाब हुकूमत क्या बलदियाती इदारे जो है बहाल करने का इरादा रखती है या इसका अल्टरनेट क्या करना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो उसके बाद ख़त्म। बाकी इंशाल्लाह इलेक्शन हम जनाब
उम्मीद है कि मार्च अप्रैल के अंदर आपके बलदियाती इलेक्शन होंगे और उसके हवाले से जो छोटी मोटी कोई इश्यूज़ हैं हमारे इत्तेहादियों के दरमियान, वो मेरा ख्याल है कि 4 से 6 दिन के अंदर वो भी सॉर्ट आउट हो रहे हैं और इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। जी जनाब, सेकंड लास्ट क्वेश्चन चौहान साहब तुसी फिर बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पंजाब हुकूमत की जानिब से NCOC की निशानदेही के नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, रावलपिंडी भी शामिल है, तालीमी इदारे बंद और SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद। लेकिन रावलपिंडी, टेक्सला और यहाँ पे सूरत हाल कोरोना की बहुत ज़्यादा है। कंटोनमेंट बोर्ड्स के एरिया में उम्मीदवार कारण मीटिंग जल्द से जुलूस कर रहे, गैदरिंग हो रही है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये मामला, क्या इलेक्शन मुलतवी होने के इम्कान है या गौर किया जा रहा है? देखिए इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये NCOC के जो मामलात हैं वो NCOC तय करती है। प्राइम मिनिस्टर साहब और असद उमर साहब सारी उन चीज़ों को जो है ना लुक आफ्टर करते हैं और बाकी इलेक्शन जो हो रहे हैं कंटोनमेंट बोर्ड के, उसमें फिर थोड़ा सा कैंडिडेट्स को इस चीज़ की तरफ जो है ना तवज्जो रखनी चाहिए कि आप अपनी कारण मीटिंग्स उन SOPs के मुताबिक जो है वो करें। बाकी वो फैसला तो उधर से ही होगा। अगर हाँ कोर्ट्स फैसला दे देती हैं कि हाँ जी इसको आप डिले कर दें तो उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। अच्छा, जी आप चौहान साहब, आप वज़ीर जेल खाना जात भी हैं। नूर मुकद्दम केस का जो मरकजी मुलजिम है वो अडियाला जेल में बंद है। अमरीकी कौंसलर के जरिए उस अमरीकी कौंसलर की उसके फ़ोन पर रसाई हुई, उसने अंदर बताया कि हाँ मुझे आम कैदियों की तरह नहीं रखा जा रहा। मजीद अगर कोई उसने क्या आम कैदियों की तरह रखा जा रहा है? नहीं रखा जा रहा सर, उसने कहा ये बात। हाँ, वह उससे भी ज़्यादा बदतर रखा जा रहा है। चलो ये कह लो। तो फैसिलिटीज हाँ, नहीं दी जा अच्छा, रही। तो हाँ। आप मजीद अगर आपसे कोई अमरीकी कौंसलर की तरफ से आती है चीज़ें से फार्श तो इसको किस तरह दें? देखो एक बात बिल्कुल ज़हन में रख लें, वो दुनिया का सबसे बड़ा शैतान है, सबसे बड़ा शैतान है, दुनिया का सबसे गलीज़ इंसान है, जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम, माशरे और सोसाइटी का सर शर्म से झुकाया है, जिसने हवा की बेटी और एक खातून के साथ जिस अंदाज से जो जुर्म किया है वो आज तक मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में और किसी ने नहीं सुना था। उस शैतान को तो ये बात करने की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो अपने कोई हकूक़ मांगे। उसके हकूक़ कोई नहीं है। उसके हकूक़ वही है कि उसकी जनाब प्रोसिक्यूशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और उसको फांसी के फंदे पे जाना कानून के मुताबिक उसको लटकाया जाए। इससे ज़्यादा उसके कोई हकूक़ नहीं। हाँ साहब, ये बता दें कि आप हमेशा कहते रहे कि नून नहीं, यानी कि करप्शन कितना पैसा 3 साल होने वाले, उनसे 1 रुपया भी आपने वसूल नहीं करता, ये नहीं देते 2 एक। दूसरा ये कि रावलपिंडी की अवाम आपको वोट दिया था यहाँ पर तरक्की के लिए, कुछ शादी के लिए, लेकिन रावलपिंडी के मेजोरिटी जो टैंकर में आते हैं उनको तो पानी मिल रहा है, लेकिन पिंडी के मेजोरिटी अवाम को जो है वो पानी नहीं मिल रहा। उसके बारे में देखिए पहली बात तो ये है, तकरीबन 600 अरब रुपया जो है ना नैब ने पिछले 3 सालों में रिकवर करवाया है। 600 अरब रुपया तकरीबन, उसमें फिगर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं एक बताता हूँ। और तकरीबन जो है आपकी एंटी करप्शन ने भी अरबों रुपया जनाब, जो कि उनके 10 सालों से भी कहीं ज़्यादा है। उनके 10 साल के टाइम पीरियड में एंटी करप्शन पंजाब ने जितने पैसे उनके 10 सालों में अगर सपोज़ 50 करोड़ रुपये उन्होंने निकलवाया तो हमारे 3 साल के दौर में जो है ना वो 4-5 अरब रुपया जनाब आपको जना रिकवरी नज़र आएगी। ये तो सारी रिकवरी हुई। बाकी बात ये है कि केसेस हैं अभी एंड पे, ये इनकी चीखें अभी नहीं निकल रही, ठीक है ना। हमज़ा शहबाज साहब को और शहबाज शरीफ साहब को पता है कि उनकी 0.0000001% भी है ना वो बका नहीं है। हर चीज़ नीट एंड क्लीन है। वादा माफ गवाहों ने एक एक चीज़ बिल्कुल ततहीर करके रख दी है और इनका कैरियर बिल्कुल शट डाउन है। तमत बिलखैर वमा अलैना इल्लल बलाग। अब वो उनको समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। अब वो कभी कोशिश करते हैं कि अपने बड़े भाई को के पाँव पकड़ें, कभी किसी के पाँव पकड़ें, कभी किसी के पाँव पकड़े कि जना वो ऐलान करते हैं। ये पाँव पकड़ने की तरफ वो वैसे ही नहीं आए। और किसी का बड़ा मशहूर डायलॉग है कि आले शरीफ जब सुकून में होता है तो गिरबान पकड़ता है, जब फंसता है तो पाँव पकड़ता है। तो अब वो पाँव पकड़ने का तो अपने मुंह से वो इकरार कर चुके हैं कि मुझे बताओ मैं किस किस का पाँव पकड़ूं। वो ज़कूटा जिन कहता था ना, मुझे काम बताओ मैं किसको खाऊं, मैं क्या करूं। तो शहबाज शरीफ साहब जो करप्शन के ज़कूटा जिन है, उन्होंने कहा मुझे काम बताओ मैं किसका पाँव पकड़ूं, जिसका कहोगे उसका पाँव पकड़ूंगा, तो ऐवी नहीं पाँव पकड़ूंगा। उन्हें पता है कि सत्यानाश सवा सत्यानाश फिर चुका है। बाकी जो टैंकरों वाला है, जहाँ तक तो मेरे हल्के का इशू है, अल्लाह पाक का करम है, कोशिश होती है कि बड़ा नीट एंड क्लीन वहाँ पे कोई भी लेमैन अगर पानी के हवाले से कोई चीज़ करे। अगर आपके पास वासा के हवाले से
या किसी हवाले से भी कोई ऐसी शिकायत है तो रावलपिंडी के अंदर किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो कराची की तरह यहाँ पे वाटर माफिया कोई क्रिएट हो, उसको इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे।